नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड हिंदी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत की पवित्र कथा, जिसे सुनने और समझने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं करती है अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए। तो आइए इस पावन कथा को ध्यान से सुने और पुण्य प्राप्त करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। बचपन से ही माता पार्वती के मन में यह संकल्प था कि वे केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल का त्याग करके केवल पत्तों पर रहकर कठोर तप किया। उनके इस तप से उनके पिता राजा हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए। उनके पिता ने कई बार पार्वती जी को समझाने का प्रयास किया कि वे किसी अन्य योग्य वर से विवाह कर ले, लेकिन पार्वती जी ने अपने निश्चय पर अड़िग रही। इस कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें माता पार्वती को दर्शन दिए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे तप और भक्ति में प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी यह मनोकामना पूरी करूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यही कारण है कि हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है और शिव पार्वती जी की पूजा करती है। यह व्रत निर्जरा रखा जाता है, यानी व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न जल के रहती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और जो महिलाएं अविवाहित है उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज व्रत की पवित्र कथा। इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी पौराणिक कथाएं और धार्मिक जानकारियां लेते आते रहेंगे। धन्यवाद।